तो दोस्तों ये है सिद्धेश्वर धाम जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर का कुछ नज़ारा है कुछ इस तरीके से। और अभी यहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही है। ये यहाँ की जो पार्किंग है, और यहाँ पे आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने के लिए, तो खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दूर आपको भोलेनाथ की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। अभी हमें वहीं जाना है, और अभी हमने गाड़ी से अभी उतरे हैं हम गाड़ी से। तो ये एंट्री फीस की जो डिटेल्स है, जनरल विजिटर 50 पर हेड, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, आर्मी पर्सनल पोस्टेड इन सिक्किम, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर ऑब्लिक लोकल्स फ्री। बट हमें 2 टिकट लेने पड़ेंगे, मुझे और वाइफ का। तो ये यहाँ का टिकट काउंटर, और अब टिकट लेने के बाद अब हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। और ये लिखा हुआ है एंट्री, और एंटर करने के लिए आपको यहाँ से मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ मंदिरों की जो प्रतिकृति जिसे आप कहेंगे वो यहाँ पे है सूक्ष्म रूप से। ये बाबा भोलेनाथ की यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रतिमा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मंदिर हैं उनकी जो छोटी आकृति वो रखी हुई है। रामेश्वरम धाम, जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, ज्योतिर्लिंग यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं। और एंट्रेंस पे आपको ये मिलेगा, ये हालांकि अभी जो टूरिस्ट है वो काफ़ी कम है यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये डिफरेंट कंट्रीज़ के जो करेंसी है उनके कुछ नोट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ये नेपाल की करेंसी है, ये आपकी वियतनाम की करेंसी, रिजर्व बैंक ऑफ मलावी, 10 हांगकांग डॉलर्स। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के हैं। इंडिया के जो पुराना 500 रुपया माननीय मोदी जी ने इसे बंद कराया है, उसको आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं इस प्रकार से। और अभी 1000 रुपये का नोट तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पुराना 1 रुपये का जो सिक्का है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो नोट, वो भी यहाँ पे है। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत पुरानी जो करेंसीज़ है वो रखी हुई हैं। ये देखिए पुराने 2 रुपये का जो नोट है, जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है मार्केट में, आपको देखने को। ये 1000 रुपये, जी हाँ, रेस्ट इन पीस 1000 रुपये नोट। तो ये पुराना जो नोट है ये यहाँ पे रेस्ट इन पीस की कंडीशन में यहाँ पर ये लेटे हुए हैं भाई साहब। तो ये देखिए जनाब, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो नोट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और मोस्टली जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो इसका जो एंट्रेंस है कुछ इस तरीके से है। चलो और ये यहाँ पे कुछ दुकानें हैं। यहाँ पर आपको जूते निकालने के लिए जो जगह है वो इस तरफ है, लिखा हुआ यहाँ पे रिमूव योर शूज़ ही प्लीज़। सो यहाँ पे कुछ इस तरह की जो दुकानें हैं, यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे। और ये सिद्धेश्वर धाम के बारे में लिखा हुआ है, सिद्धेश्वर धाम इनॉग्रेटेड बाय श्री प्रणब मुखर्जी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on 16th April 2013 in the gracious presence of the Governor of Sikkim Sri B.P. Singh and the Chief Minister of Sikkim Sri Pawan Chamling नामची सिक्किम। तो 2013 को 16 अप्रैल को इसका जो उद्घाटन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति महोदय उस समय के श्रीमान
प्रणवदा, जो कि अब इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे। और ये तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं सिद्धेश्वर धाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, श्री सिद्धेश्वर धाम में स्थापित विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा अनंत श्री विभूषित द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के दिव्य सानिध्य तथा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर पवन चामलिंग की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 8/11/2011 मंगलवार तदनुसार कार्तिक शुक्ल 13 विक्रमी संवत 2068 को संपन्न हुई। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ deities at सिद्धेश्वर धाम performed in divine presence of अनंत श्री विभूषित द्वारिका शारदा पीठाधीश्वरा एंड ज्योतिष पीठाधीश्वरा जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज एंड ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर पवन चामलिंग ऑन ट्यूसडे 18th November 2011 falling on the bright 13th day of Kartik Vikram Samvat 2068 Rural Management and Development Department Government of Sikkim. This is all about the प्राण प्रतिष्ठा of the deities at सिद्धेश्वर धाम इसकी। और ये है टूरिस्ट गाइड मैप फॉर द टेम्पल दर्शन। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल। और देखिए जनाब, उधर बुरांस के कुछ फूल खिले हुए हैं। और इनको यहाँ की लोकल जो भाषा है उसमें गुरांस बोला जाता है। और हमारी गढ़वाली जो बोली है और हमारे उस भाषा में इसे बोला जाता है बुरांस। ये उत्तराखंड राज्य का राज्य जो वृक्ष जिसे आप कहेंगे वो भी है। तो दोस्तों, मंदिर परिसर में हम प्रवेश हमने कर लिया है। और ये सामने आपको बद्री विशाल जी के मंदिर के दर्शन हो रहे होंगे। तो जैसे भगवान बद्रीश का मंदिर है बद्रिकाश्रम में, वैसे ही ठीक यहाँ पे उसका एक छोटा रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकायदा विधि विधान के साथ इन मंदिरों में जो विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो और यहाँ पे कुछ देखिए, बसंत आगमन पे जो फूल खिलते हैं ये देख रहे हैं जनाब आप। इन पे भंवरे भिन भिना रहे हैं। और इन फूलों की जो खुशबू है काफ़ी अच्छी। और अभी हम यहाँ से मंदिर परिसर में जो एंट्री है वो यहाँ से है। तो ये द्वारपाल हैं भगवान के। और तो जनाब, तो ये अब हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं। पीछे हमें बद्री नारायण जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। सामने है बाबा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे कुछ खूबसूरत फूल जो खिले हुए हैं ये देख रहे हैं जनाब। बहुत ही खूबसूरत मंदिर परिसर। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदार का ज्योतिर्लिंग सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे लिखा है कहाँ पे क्या क्या मंदिर है। पहले बद्रीनाथ धाम, फिर है गंगा जलधारा, फिर है द्वारिका धाम, फिर है साई मंदिर, साई टेम्पल, उसके बाद जगन्नाथ धाम। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग से ही। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे
सीढ़ियाँ और सामने है बाबा केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 11वां नंबर का ज्योतिर्लिंग आता है। हालांकि शुरू में ही पड़ रहा तो इसी वजह से हम सबसे पहले यहीं से अपना दर्शन शुरू करेंगे। जय भोले। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो 12 ज्योतिर्लिंग में है। लिखा है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। दिस ज्योतिर्लिंगा इज लोकेटेड ओवर द पीक ऑफ हिमालय माउंटेन एट केदारेश्वरा इन उत्तराखंड। दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड नर नारायण हैड वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, who after getting pleased with their tapas granted their wish at the prayer of both Nar Narayana. Shiva agreed to stay there in the form of Jyotirlinga. तो ये केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और तो दोस्तों ये है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और यहाँ पे हम दर्शन पूजा करने के पश्चात अब हम अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मंदिर परिसर में काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत होने वाला है, तो इसीलिए हमें सब ज्योतिर्लिंगों के फटाफट दर्शन करने के बाद, चारों धामों के दर्शन करने के बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद जो हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जो एलोरा केव्स के पास ही स्थित है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से हम अपना माथा टेकने के बाद जल्दी जय भोले, जय भोले। हाँ बेटा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव नामृत्युर्मुक्षीमामृतात् सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ओम नमः शिवाय। तो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से निकलने के पश्चात ये देखिए जनाब, ये है बाबा भोलेनाथ की बहुत ही विशालकाय प्रतिमा। ये जो सिक्किम चार धाम का जो मंदिर जो परिसर है, उसकी जो सबसे जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन में से जो आप कहेंगे उसमें से है बाबा भोलेनाथ की ये विशालकाय प्रतिमा। और मंदिर परिसर कुछ इस तरीके से दिखता है चारों तरफ। और तो दोस्तों माहौल काफ़ी भक्तिमय यहाँ पे। और सामने भोलेनाथ की ये बहुत बड़ी प्रतिमा जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण में से एक है, जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। नामची चारधाम सिक्किम में स्थित
ये मंदिर परिसर जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जो मंदिर हैं उनकी प्रतिकृति है। और ये देखिए जनाब, ये हैं नंदी महाराज। नंदी महाराज की ये प्रतिमा, ये भी काफ़ी विशाल है। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद आम जो भक्तजन होते हैं वो मंदिर परिसर में यहाँ पे प्रवेश करते हैं। ये शिव मंदिर में जो प्रवेश द्वार कुछ इस तरीके से। काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना मना है, तो अंदर हम जाएंगे नहीं फ़ोटो लेने के लिए, हालांकि दर्शन करने जाएंगे। ये यहाँ पे है हवन कुंड और उधर जो प्रार्थना कक्ष और मंदिर परिसर यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये देखिए जनाब, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे ये मंदिर परिसर बना हुआ है। सिद्धेश्वर धाम, नामची, सिक्किम। और ये बाबा भोलेनाथ की विशालकाय प्रतिमा। अभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और इसे कर देंगे बंद, क्योंकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के पश्चात अब हम जा रहे हैं जो दूसरे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उन मंदिरों में दर्शन करने के लिए है। और बाकी के जो 4 धाम में से जो मंदिर हैं उनमें से जो मंदिर बचे हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। और इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना मना है। रामेश्वरम धाम। ओम श्री नारायणम शरणम। तो ये है जगन्नाथ धाम। तो जगन्नाथ धाम में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ओके सर, ओके किया। तो एक मिनट। तो ये जगन्नाथ धाम का जो मंदिर है, ऊपर धर्म ध्वजा लहराती हुई, और अभी मंदिर के जो कपाट हैं वो आधे घंटे के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये जगन्नाथ धाम का काफ़ी अच्छा दृश्य। और सामने है फिर रामेश्वरम धाम, अभी हम वहाँ भी जाएंगे। तो ये है जनाब यहाँ का जगन्नाथ धाम, नामची 4 धाम का। और इस जगह से मंदिर का जो परिसर का जो दृश्य है कुछ इस तरीके से दिखता है। पीछे भगवान भोलेनाथ की सबसे जो विशालकाय जो प्रतिमा वो दिखती है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे चलते चलते पहुँचते हैं रामेश्वरम धाम में। रामेश्वरम धाम जो कि एकदम दक्षिण में स्थित है भारत के एंड पॉइंट पे। तो ये रामेश्वरम धाम। अभी यहाँ के भी कपाट बंद हो चुके हैं। तो और ये है रामेश्वरम धाम का विहंगम दृश्य जिसे आप कहेंगे। और इसी के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे जाना पड़ेगा द्वारिका धाम। यहाँ भी राजते हैं भगवान द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। और उनका एक जो विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है द्वारिका। तो द्वारिका भी गुजरात में ही स्थित है। और अभी मंदिर के कपाट बंद हैं और यहाँ पे कुछ कॉशंस, सावधानी लिखी हुई है।
फर्श फिसलन भरा है, तो इसलिए आपको देख के चलना पड़ेगा। और द्वारिका धाम, और ठीक सामने है साईं मंदिर। और घूमने के लिए जैसे कि अभी समय कम पड़ रहा है, तो हम जल्दबाजी में मंदिरों को कवर कर रहे हैं। ये देखिए जनाब, और ये है भगवान किरातेश्वर की प्रतिमा सामने। और इसका जो जिक्र है ये महाभारत काल से संबंधित है। जहाँ तक मुझे लगता है भगवान शिव शंकर ने एक किरात, जो कि एक धनुर्धारी जो शिकारी होते हैं जंगल में, उनका वेश धारण किया था एक बार। और एक जो जंगली शुअर होता है, शूकर, उसका शिकार करने के लिए जंगल में निकले थे। और वहीं पे अर्जुन भी उस शूकर का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग पड़ा था। तो दोनों के एक साथ दोनों ने बाण चलाया, तो एक ही साथ दोनों ने उस एक साथ जब बाण चलाया, तो दोनों का बाण एक समय पे उस शूकर को लगा। और फिर दोनों ने ये क्लेम किया कि पहले बाण मैंने मारा है करके। तो वहीं पे फिर कुछ इसी प्रकार की ये स्टोरी है। और फिर वहाँ पे भगवान शिव शंकर ने अर्जुन को ने दर्शन दिए। और उसी प्रकार की कहानी पे आधारित ये किरातेश्वर धाम। अभी मंदिर परिसर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा सामने, धनुष धारण किया हुआ धनुर्धारी के रूप में बाबा भोलेनाथ। और ये है